डियर स्टूडेंट इन स्टार डिजिटल क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिटवीन और अमंग के बारे में। पिछले वीडियो में बिटवीन और अमंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टू और टुवर्ड्स के बारे में। टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो आपके बोलते समय व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग यू कैन यूज फॉर सेवरल टाइम दैट प्रीपोजिशन। ओके, और प्रीपोजिशन के बारे में आपको पता है सबको। प्रीपोजिशन होते क्या हैं? प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के से पहले, नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव से पहले आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं टू और टुवर्ड्स के बारे में। टू और टुवर्ड्स, टू और टुवर्ड्स। देखो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, पहले तो हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं, फिर बाद में अंतर देखते हैं। टू का मतलब भी की ओर होता है, टू का मतलब की ओर, और टुवर्ड्स का मतलब भी की ओर होता है। टू का मतलब भी की ओर और टुवर्ड्स का मतलब भी की ओर होता है। अब कैसे कैसे टू का मतलब की ओर होगा और टुवर्ड्स का मतलब की ओर होगा, डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। टू जब की ओर कब? जब अपना फिक्स्ड डेस्टिनेशन हो। कैसा हो? फिक्स्ड डेस्टिनेशन, फिक्स्ड प्लेस हो, फिक्स्ड डेस्टिनेशन हो कि भाई हमें तो यहाँ ही जाना है। अब जरूरी नहीं है हमें जाना, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी फिक्स्ड डेस्टिनेशन पे अगर वो पहुंच रहा है, देखो यहाँ से अच्छे से समझना, मैं आपको 10 रूल लिखने के बजाय एक ही रूल में आपको सारा सब कुछ समझा दूंगा, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब फिक्स्ड डेस्टिनेशन का मतलब हो गया कुछ भी ऐसी चीज जो किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, चाहे हमारे द्वारा पहुंच रही है, चाहे किसी के द्वारा भी। अगर किसी डेस्टिनेशन पे कोई भी वस्तु पहुंचती है तब अपन क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। फिक्स्ड डेस्टिनेशन, की ओर या तक के सेंस में, या मतलब जब फिक्स्ड डेस्टिनेशन पे कोई वस्तु या हम खुद पहुंचते हैं तब वहां पे किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी देखते जाओ। टूवर्ड्स का मतलब भी की ओर होता है, लेकिन टूवर्ड्स ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है आपको। क्या दिखाता है? टूवर्ड्स सिर्फ आपको डायरेक्शन यानी दिशा दिखाता है। टूवर्ड्स आपको क्या दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, कोई दिशा दिखाएगा। आपको वहां पे फिक्स नहीं किया जाएगा कि आपको वहीं जाना है, लेकिन आपको सिर्फ टूवर्ड्स क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। और टू आपको दिखाएगा फिक्स्ड। फैक्ट आपका डेस्टिनेशन है वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। आप बहुत बार पढ़ते हो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब देखो, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। अब आपने सबने पढ़ा है गो की फॉर्म के साथ में टू का यूज होता है। गो अपने साथ में क्या लेती है? टू लेती है। लेकिन आप देखो वेंट, वेंट का मतलब जाना, लेकिन फिक्स्ड डेस्टिनेशन पे गए थे ना, टू स्कूल। अब एक मैंने बोला आई वेंट टूवर्ड्स, आई वेंट टूवर्ड्स स्कूल, यानी कि मैं स्कूल की तरफ गया था। यानी बहुत सेंटेंस आर करेक्ट, यानी कि दोनों जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे टूवर्ड्स की ओर भी सही है और टू भी सही है, लेकिन अभी आप फिक्स नहीं कर रखा ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन से समझना। पिछले प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कुड यू प्लीज टेल मी a way। अब देखो यहाँ पे a way of towards railway station। अब एक एग्जाम्पल है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ है। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम बताओगे? कुड का यूज जो है अपन मॉडल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ए वे ऑफ टू और टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, यानी कि क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो? अब ये जो जाने वाला बंदा है, ये जो जाने वाला पर्सन है, वो कहाँ जाएगा? फिक्स डेस्टिनेशन है, वो कहाँ जाएगा? रेलवे स्टेशन जाएगा। तो उसका क्या है? फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, तो वो रेलवे स्टेशन जाएगा। तो वहाँ पे टू ऑफ का तो यूज होगा नहीं, टूवर्ड्स का भी यूज नहीं होगा, तो किसका यूज होगा? टू का यूज हो जाएगा। यानी की ओर के सेंस में
इसका यूज हो जाएगा फिक्स्ड डेस्टिनेशन के लिए, अपना टू का यूज हो जाएगा, यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, आपने इतना उतार लिया, आपको इतना समझ में भी आ गया होगा। आप पेन और कॉपी अपने साथ में लेके बैठिए, मैं आपको और भी इसके टू के यूज बहुत सारे बताने वाला हूँ और बहुत ही काम में आएंगे आपके। व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग आपके टू और टूवर्ड्स तो बहुत ही काम में आते हैं। टूवर्ड्स नहीं तो टू तो आपके जब बोलते हो तो कहीं भी टू लगा लेते हो, तो देखो कहाँ कहाँ रियल में टू लगता है। तब यहाँ पे देखो फिक्स डेस्टिनेशन का मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ। अब ये फिक्स डेस्टिनेशन जो है कभी से के सेंस में आ जाता है, कभी पर के सेंस में आ जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सी वेंट टू हिज लवर, सी वेंट टू हिज लवर, यानी वह गई, कहाँ गई थी, अपने लवर के पास। सी वेंट, अब ये जो सी है वो गई है कहाँ, फिक्स डेस्टिनेशन है, कहाँ गई है, वो किसी लवर के पास गई, अपने लवर के, सॉरी हिज नहीं आएगा यहाँ पे, हर, यानी वो अपने लवर के पास गई है। यहाँ पे पॉजेसिव केस है हर, और सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर, उसका लवर, यानी कि जो लड़की है वो कहाँ गई है, अपने लवर के पास, यानी फिक्स डेस्टिनेशन है इसका, इसलिए अपन किसका यूज किया, टू का। जैसे मैंने बोला ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, या हर, या हिम, कुछ भी ले लो, या देम, या कोई भी नाम, कोई नाम ले लो ना। तब यहाँ पे ही सैड वह कहता है, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, फिक्स्ड है, फिक्स डेस्टिनेशन है ना, उसने मुझी से कहा, मेरी और नहीं कहा, है ना। तो यहाँ पे फिक्स डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मी, हर या हिम। तो मैं इसको अलग अलग में, पेपर या समीप उनके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो भी आपको वही निकलेगा, बात फिक्स डेस्टिनेशन की निकलेगी। और मैं आपको सीधा सीधा ये समझा देता हूँ, रटवाने की जरूरत नहीं करता हूँ, यहाँ पे रटवा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा समझा देता हूँ, तब भी आपको ये ही उसका सेंस निकलेगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि टू का यूज यहाँ पे किसी भी फिक्स डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। ठीक है, आप अब एक चीज में आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, आई हैव टू, जैसे आई हैव टू गिव मनी टू ऑल स्टूडेंट, आई हैव टू गिव मनी टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि मुझे मनी देनी है, मुझे पैसा देना है, टू ऑल स्टूडेंट, किसको देना है, बच्चों को, सभी बच्चों को मुझे पैसा देना है। तब यहाँ पे टू यूज क्यों हुआ, क्योंकि जो मनी है मुझे देनी है, और मुझे किसको देनी है, ऑल स्टूडेंट्स, यानी फिक्स स्टूडेंट को ही देनी है। तो वहां पे मैं यूज कर रहा हूँ, टू का यूज कर रहा हूँ। अब आप टू का यूज फिक्स डेस्टिनेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैंने मान लो कि इनवाइट किया, मैंने आपको शादी में इनवाइट किया, तो आई इनवाइटेड टू इन द मैरिज, यानी इनवाइटेड टू, मैंने तुम्हें शादी में इनवाइट किया, तुम्हें जो है शादी में इनवाइट किया है। तो वहाँ पे इनवाइट के सेंस में, और मैं सीधा फिक्स डेस्टिनेशन है कि मेरा, मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक तो हो गया ये, एक तो इसका यूज आपने उतार लिया, एक तो हो गया ये, एक मैं इसका एक यूज आपको और बताता हूँ, आपको टू के लिए। देखो टू का एक यूज और देखते हैं अपन। टू का यूज होता है एक से तक के सेंस में, से तक, यानी फ्रॉम और टू, ये टाइम के सेंस में होता है। फ्रॉम और टू, किसी प्लेस या टाइम के लिए, किसी प्लेस या टाइम के लिए, किसी प्लेस या टाइम के लिए आप किसका यूज करते हो, से तक के सेंस में भी आप टू का यूज यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे, जैसे वह सुबह से शाम तक पढ़ रहा था, जैसे मान लो वह सुबह से शाम तक पढ़ रहा था, he was reading from morning to evening, he was reading from morning to evening, यानी वो सुबह से शाम तक पढ़ रहा था।
अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, फ्रॉम यानी से और तक के सेंस में आप किसका यूज करोगे, टू का यूज करोगे। अब मैं आपको वो एरर यहाँ पे बताता हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। अभी आपको मैं ये वो एक एरर बताता हूँ और वही क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके 5 से 10 बार पूछा गया है। चलो ठीक है, देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। देखो ये नोट करते जाओ, आप अपने नोट्स अपने बनाते जाओ, ठीक है। देखो जैसे he walked to till end of the street. He walked to till end of the street. अब यहाँ पे मैंने बोला टू का यूज तक के लिए भी यूज होता है, टू का यूज जो है वो तक के लिए भी किया जाता है। तो he walked यानी कि वह चला था, टू और टिल। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टू दिया था, टिल दिया था, ऑफ दिया था, वहाँ पे आपको एक प्रेपोजिशन का यूज करना था। प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पे 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। यहाँ पर एरर भी दे दी थी, जैसे एरर पूछ ली थी कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखो जो आपके यूज होगा प्रेपोजिशन वो टू यूज होगा, टिल यूज नहीं होगा, क्योंकि टिल का यूज तक के सेंस में समय के लिए होता है। किसके लिए, समय के लिए होता है। जो टिल का यूज होता है वो समय के सेंस में, तक के सेंस में समय के लिए होता है। अब यहाँ पे टिल आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई समय आएगा, लेकिन यहाँ पे टू आया है तो तक के सेंस में, एंड ऑफ द स्ट्रीट के सेंस में है। चलो यहाँ तक आपको टू समझ में आ गया। अब एक टू का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको यूज बताता हूँ, जो कि बहुत से जब आप ट्रांसलेशन करते हो उसके बिना आप इंग्लिश बोल पाना असंभव है, तो वहाँ पे टू का यूज कैसे होता है वो अभी जानते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं टू का यूज। आप सबने सुना है कि किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब तो कभी आती नहीं है। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट, जैसे आई गो टू विजिट, I go to visit there, I go to visit there। अब यहाँ पे 2 वर्ब आ रही है, I go to visit there। अच्छे से समझना, इस रूल को अच्छे से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया तो आप इंग्लिश को अच्छे से बोल सकोगे और इंग्लिश को अच्छे से लिख सकोगे। चलो देखते हैं, ये यहाँ पे गो भी वर्ब है और विजिट भी वर्ब है। अब यहाँ पे ये टू के बाद में आ रही है, तो ये जो कंसेप्ट है ये इन्फिनिटी का है। इसका इन्फिनिटी का, अनंत। अब यहाँ पे टू लगा लगा के आप आगे कितने भी सेंटेंस जोड़ सकते हो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप आगे कितने भी सेंटेंस जोड़ सकते हो। ये कंसेप्ट पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टू प्रेपोजिशन टू के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी होते हैं आप कितने भी सेंटेंस आगे जोड़ सकते हो। जैसे मान लो कि हम यहाँ रुकने के लिए आए थे, हम यहाँ रुकने के लिए, तो क्या हो जाएगा, we came here to stay, we came here to stay। हम यहाँ पे आए थे रुकने के लिए। अब ये के लिए, अब जो है मैं आपको इसका यूज बताता हूँ कैसे होगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए। अब इसका यूज लिखो, कैसे इसका यूज होता है। जो टू प्लस इन्फिनिटी होता है, टू प्लस इन्फिनिटी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है के लिए के सेंस में। हिंदी में जब 2 वर्ब को जोड़ने के लिए के लिए के सेंस में होगा इसका यूज, या किसी पर्पस के लिए, किसी पर्पस यानी उद्देश्य के लिए, या किसी इंटेंशन के लिए, इंटेंशन दिखाने के लिए, कोई मकसद दिखाने के लिए आप इसका यूज करोगे। जैसे मैं मैदान में खेलने के लिए जाता हूँ, जैसे हो गया आई go to play in the ground।
आई गो टू प्ले इन द ग्राउंड, यानी मैं कि ग्राउंड के अंदर क्या खेलने के लिए जाता हूँ। ये दूसरे तरीके से बन सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, आई गो टू द ग्राउंड टू प्ले। अब गो के बाद में फिक्स प्लेस है कि बाद में टू के बाद में क्या आएगा, द ग्राउंड आ जाएगा, और उसको दूसरे तरीके से लिखोगे तो आई गो टू प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है। अब ये होता कैसे है, एक चीज और देख लो, जैसे ये जो किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब होती है तो पहले जो काम होगा वो वर्ब पहले आएगी, और जो दूसरी मतलब उसके बाद में उसका सब्सिक्वेंट एक्शन होगा वो वर्ब उसके बाद में आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, आई गो टू, अब गो पहले क्यों आया सर, प्ले पहले क्यों नहीं आया, तो पहले आप वहाँ पे जाओगे तभी तो खेलोगे ना, वहाँ पे जाओगे तभी खेलोगे, ऐसे तो खेल नहीं सकते। तो इसीलिए जो प्राइमरी वर्ब है, जो पहले वाली वर्ब है, यानी जो काम पहले होता है वो पहले आ जाती है, और जो काम बाद में होता है वो बाद में हो जाता है। ठीक है, के लिए के सेंस में आएगी, के लिए पर्पस, इंटेंशन या किसी मकसद, चारों का मतलब एक ही है, इनके सेंस में ये वर्ब आएगी। ठीक है, टू का मतलब समझ में आ गया आपको, टुवर्ड्स का मतलब समझ में आ गया, की ओर, डायरेक्शन के लिए। जैसे अब देखो टू के जो सारे यूज है मैंने आपको बता दिए हैं, टू इसके अलावा इसके बाहर टू कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, उसकी क्लास हम पूरी करेंगे, जब एडवांस क्लास में करेंगे तब टू की पूरी क्लास करेंगे कि किस किस के साथ में इसका फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं। चलो ठीक है, टू समझ में आ गया आपको। टुवर्ड्स की ओर के सेंस में आता है टुवर्ड्स, और से तक के सेंस में टू का यूज होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो टू और टुवर्ड्स मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपकी ये जो टू है बहुत काम में आता है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स की बहुत बार क्वेरी आती है, सर हमें टू पढ़ाओ टू, सर कहीं भी टू लगा रहता है, हमें मतलब ही नहीं पता रहता है सर टू का मतलब क्या होता है ना। के लिए के सेंस में जब नाउन हो तो वहाँ पे टू मत लगा देना, वहाँ पे आप टू की जगह फॉर का यूज़ करोगे। कल हम नए प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन होंगे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को यहाँ मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी नीडी पीपल हैं उनको आप मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी वीडियो का आनंद अच्छे से उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए।